तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 पर देने जा रहे हैं, यानी कि 18 दिसंबर को, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा को, यानी कि मनोविज्ञान का ये परीक्षा देने जा रहे थे। इस वीडियो को देख के जाइएगा। आज को जो मैं बताने वाला है इस वीडियो में 100% आपको यहाँ पे सब यानी कि वायरल क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके पे बिग एग्जाम के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव भी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं। कहीं से भी आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पूरी तैयारी के साथ दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले सभी क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए कि कक्षा 11 मनोविज्ञान महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक्स, यानी कि वो टॉपिक लेके आ चुके हैं जो कि आपका एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाए। 100% आपका एग्जाम एकदम आएगा ही आएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए पूछा रहा है कि और यानी कि पहला अध्याय में एक में देखिए क्या पूछ रहा है कि मनोविज्ञान क्या है। यानी कि व्हाट इज यानी कि फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी क्या है। देखिए तो मनोविज्ञान क्या है, तो इसको देखिए आंसर कैसे लिखना है। इसको लिखने के लिए लिखना है पहला नंबर में कि पॉइंट देखो वहाँ पर लिखना है। अगर एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में टिक लगाना है। दूसरे के लिखना है कि मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी कि इसको देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। व्यवहार और मानसिक, ठीक है, प्रक्रियाओं को ही अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। चलिए अगला है। यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं, यानी कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। देखिए यहाँ पे दैनिक, यानी दैनिक शाखाएं हैं, सामाजिक शाखाएं, और यहाँ पे यहाँ की संज्ञात्मक शाखाएं आदि है। इस प्रकार का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या, अगला पॉइंट देखिए हमारा है कि अगला पॉइंट में लिखेंगे भारत में यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास 1916 के कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम विभाग में हुआ था। अगर पूछेगा इसका कब हुआ था तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम विभाग में ही किया गया था। अगला पॉइंट लिखेंगे कि मनोविज्ञान के विभिन्न यानी कि संप्रदाय, यानी कि जैसे संरचनावाद, यहाँ पे कार्यवाद, यहाँ पे व्यवहारवाद, तो इस प्रकार के है। ठीक है, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। वहीं पे देखिए अगला दूसरा का अध्याय देखिए हमसे क्या पूछा है। ये अध्याय देखिए हमसे पूछ रहा है कि मनोविज्ञान, यानी कि जो मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, तो जांच की विधियाँ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है कि वैज्ञानिक जांच के लक्षण। वैज्ञानिक जांच के लक्षण है कि वर्णन, यानी कि पूर्णानुमान, यानी कि व्याख्या, और यहाँ पे नियंत्रण। तो इस प्रकार के यहाँ पे है। चलिए अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में से दिया रहेगा। ठीक है, अगला देखिए अगला में है कि डेटा का प्रकार, यानी कि डेटा का प्रकार है जैसे कि जनसंख्याई, शारीरिक, और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक। तो इस प्रकार जनसंख्या का प्रकार हो गया डेटा का प्रकार। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या, अगला पॉइंट देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बताए ना, 18 दिसंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से छूटेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। यहाँ से पूछ रहा है कि अनुसाधन, यानी कि अनुसाधन की विधिया, प्रक्षेप यानी कि प्रक्षेपण, प्रयोग, और यानी कि संबंधात्मक, यानी कि शोक, यहाँ पे सर्वोत्तम। इस प्रकार के जो दिए गए हैं। अगला पॉइंट पे है कि नैतिक सिद्धांत के सूचित, जो नैतिक सिद्धांत है उसका है कि सूचित समिति, यानी कि गोपनीयता, इस प्रकार का। चलिए अध्याय नंबर 3 में दिया जाएगा। तो 3 में देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि मानव व्यवहार के आधार। तो मानव व्यवहार के आधार को यह है, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको पॉइंट देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि तांत्रिक कोशिका, यानी कि तांत्रिक कोशिका की संरचना के यहाँ पे कार्य, इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा का पॉइंट में लिखेंगे कि केंद्रित यानी कि तंत्रिका तंत्र की, यानी कि एनएसी, और यहाँ पे प्रतिनिधि तंत्रिका की एनएनपी। ठीक है, इस प्रकार का दूसरा का पॉइंट लिखे। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथि और यहाँ पे हार्मोन का प्रभाव, इस प्रकार लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो को देख लेता तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला पॉइंट है कि संस्कृति और सामाजिक की प्रक्रिया, संस्कृति और सामाजिक की प्रक्रिया। तो इस प्रकार यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना है। अध्याय नंबर देखिए 4 के हिसाब से क्या है कि मानव विकास, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के मानव विकास का क्या है। इसमें पहला पॉइंट देखिए है कि वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर, इस प्रकार है। उसके बाद देखिए आप अगला पॉइंट में हमें दिया गया है कि विकास की अवस्था है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वैशावस्था है, यहाँ पे बाल अवस्था है, यहाँ पे किशोर अवस्था है, और यहाँ पे वयस्क अवस्था है। ठीक है, इस प्रकार क्या है। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि पिजाए, यानी कि जो पिजाए है क्या है। यहाँ पे लिखेंगे पिजाए का, यानी कि संज्ञात्मकता, विकास का सिद्धांत। और अगला पॉइंट में लिखेंगे कि किशोर, यानी कि किशोरावस्था की चुनौती और पहचान की शाखाएं, तो संकट। इस प्रकार देखिए अध्याय चलिए 5, अध्याय 5 में ध्यान दीजिएगा। अध्याय 5 में देखिए क्या है कि अध्याय 5 में है कि यहाँ पे देखिए है कि संवेदी, ठीक है, संवेदी, अवधानिक एवं
प्रत्याशित प्रक्रिया। तो इस प्रकार क्या है, इसमें पहला पॉइंट देखिए करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि उद्दीपक और संवेदन, ठीक है, यहाँ पर की परिभाषा। उसके बाद में अगला है कि अवधान केंद्र के प्रकार, यानी कि चयनात्मक और विभक्त अवधान। इस प्रकार का आप एमसीक्यू में पूछ भी सकता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अगला पॉइंट में है कि प्रत्याशिक्षीकरण, यानी कि यहाँ पे गोल्टास्टल नियम का अगला कॉमन देके लिख देना है कि समीपता या समानता और निरंतरता, ठीक है, इस प्रकार लिखना। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि भर्म, यानी कि भर्म के प्रकार, जैसे भर्म के प्रकार कौन कौन से है, जैसे कि यहाँ पे मयूलर, ठीक है, मयूलर, लायर, भर्म, इस प्रकार का लिख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर देखिए 6 में से देखिए क्या कह रहा है कि इसमें देखिए कि अधिगम, यानी कि लर्निंग, यानी कि अधिगम मतलब लर्निंग। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि देखकर क्लासिकी अनुबंधन, यानी कि यानी कि पावलो, ठीक है, कुत्ता का प्रयोग। अगला है कि क्रिया प्रस्तुत यानी कि अनुबंधन की, क्या पे हो जाएगा, यानी कि स्कैनर की चूहा का प्रयोग। अगला है कि प्रक्षेपणात्मक, यानी कि अधिनियम। तो इस प्रकार के लिखेंगे कि बंडूरा का बोबो डाल प्रयोग। तो इस प्रकार के आपको यहाँ पे इस पे दे देगा, इधर पूछेगा कि किस पर प्रयोग किया गया था, इस पर, तो इसको याद रख लीजिएगा सभी को। अगला है कि वाचिक, यानी कि अधिगम और यहाँ पे कौशल का अर्जन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि चलिए अध्याय नंबर 7 में देखिएगा। अध्याय नंबर देखिए 7 में देखिए क्या है कि अध्याय 7 में साफ साफ है कि मानव समृद्धि, यानी कि मानव समृद्धि, यानी कि ह्यूमन मेमोरी। तो ह्यूमन मेमोरी पहला पॉइंट में लिखेंगे कि यानी कि समृद्धि के चरण में कि अंकन भंडार और यानी कि पुनरुद्वार, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखेंगे समृद्धि के प्रकार संवेदी, अल्पनाकालिक, यहाँ पे जैसे STM, ठीक है, और दीर्घकालिक, यहाँ पे LTM, इस प्रकार का लिखेंगे। अगला पॉइंट में आ जाएगा कि आपका जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट को यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है कि भूलने का कारण, भूलने का जो कारण है वो विरामावस्था, तो इसका है कि क्षय का सिद्धांत और हस्ताक्षेप का सिद्धांत। यहाँ पे हस्ताक्षेप सिद्धांत यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है। अगला पे देखिए पॉइंट है कि समृद्धि के सुधारने की युक्तियाँ, इसको सुधारने की युक्तियाँ हो गई है। अगला पॉइंट देखिए आप अध्याय 8 में, अध्याय 8 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए अध्याय 8 में कि पहला में कि चिंतन, यानी कि चिंतन की हर जगह थिंकिंग। तो थिंकिंग चिंतन में हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, कैसे लिखना है, चिंतित के स्वरूप और मानसिक के बिंग, यानी कि मेटल इनकी इमेजरी, ठीक है। अगला देखिए है कि तर्कना, तर्कना के प्रकार होता है कि आज्ञानात्मक और यहाँ पे निज्ञानात्मक तर्क। अगला पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी बता रहे हैं आपको खाली बस ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए हमसे कैसे लिखना है कि समस्याएं का समाधान की विधियाएं के एल्गोरिथम और यहाँ पे हर्डयूटिस्ट, ठीक है। अगला लिखना है कि भाषा और विचार का संबंध, यानी भाषा और विचार का संबंध, इस पॉइंट पर लिख लेना है। वहीं पे देखिए अध्याय अब 9 में देखते हैं। अध्याय 9 में देखिए क्या है कि अभिप्रेरणा एवं संवेग। अभिप्रेरणा और संवेग से देखिए पहले क्या आता है, अभिप्रेरणा और संवेग से पहले पहला पॉइंट में लिखेंगे कि यहाँ पे यानी कि अभिप्रेरणा का चक्र, यानी कि आवश्यकता, तो अंतर्नाद, यानी कि प्रोत्साहन, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि मैस्लो का, यानी कि मैस्लो का यहाँ पे पदानुक्रम या सिद्धांत। अगला दे लिखेंगे कि संवेग का सिद्धांत, यानी कि जैसे कि कोमा ब्रैकेट में लिखना है कि जेम्स लेज और यहाँ पे केनानी की बर्ड, ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे क्या इतना ही क्वेश्चन था। अब मैं आपको यहाँ पे अध्याय 9 तक, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन बता चुके हैं, जो यहाँ पे यानी कि आज, ठीक है, आज यहाँ पे 18 या 18 दिसंबर का आपको बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली देखने को मिलेगा। यदि इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि 2026 से बोर्ड एग्जाम के लिए आपके यहाँ पे, ठीक है, 90% एकदम लाना एकदम निश्चित है। हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।